हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हम सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन। और मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो रहा है रूम की सफाई से। तो सुबह सुबह पूरा घर उथल पुथल मची रहती है। सभी के घर में होता होगा। सुबह सुबह का टाइम काफ़ी जो होता है, टाइम कम होता है, काम ज़्यादा होता है, फिर समझ में नहीं आता है कि आप काम कहाँ से स्टार्ट करो। तो मेरा तो एक सिंपल सा फंडा है। मैं एक कमरे की पहले अच्छे से सफाई कर देती हूँ, फिर दूसरे कमरे में जाती हूँ, फिर दूसरे कमरे की करती हूँ, फिर किचन में जाती हूँ, फिर किचन की करती हूँ, फिर झाड़ू पोछा करके वॉशरूम में जाती हूँ, फिर वहाँ की सफाई करके फिर आती हूँ। तो मेरा ये रहता है। मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि आधा काम इस रूम का करा, आधा काम उस रूम का किया। ये सब नहीं होता मुझसे। तो बस अभी मैंने यहाँ पर अभी 8 बज रहे हैं वैसे। और मैंने यहाँ की जो बेडशीटें वगैरह थी वो भी थोड़ा सा झाड़ वाड़ के अच्छे से बिछा दी हैं। इससे पहले मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बना चुकी हूँ, क्योंकि अमित आज थोड़ा सा लेट गए हैं, तो इसलिए मेरा काम आज लेट स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि जब ये चले जाते हैं मेरा काम उसी के बाद स्टार्ट होता है। तो हाँ, मैं ब्रेकफास्ट बना के फिर आई मैं। तो अभी मैंने चाय वगैरह भी कुछ नहीं पी है। तो बस अंदर वाले रूम की मैंने सफाई कर दी थी, और बाहर वाला रूम देखो कितना बिखरा हो रखा है। सब बेड में ही पड़ा हुआ है, टिफ़िन वगैरह ये सब चीज़ें। तो बस अभी मैं इसको भी समेटूंगी। तो रात को शायद बारिश आई होगी और खिड़कियां खुली रह गई। तो जो आंधी तूफान वाली बारिश होती है ना, हवा वाली बारिश, वो शायद आई थी। तो नीचे पूरा गीला हो रखा है, फर्श भी, और जो टेबल था वो भी सारा गीला हो रखा है। तो वो भी अभी साफ करना पड़ेगा मुझे। और पता नहीं, वैसे मैं हमेशा खिड़की बंद करके सोती हूँ। कल कैसे रह गई। कल एक्चुअली मैं काफ़ी लेट भी सोई, क्योंकि मैंने इनके कपड़ों पे प्रेस वगैरह भी की। हाँ, ऑफिस जाने वाले जो कपड़े थे वो सारे प्रेस करके रखे। तो 11 सवा 11 हो चुके थे उस टाइम तक। तो हो सकता है मैं, मतलब थकान की वजह से फिर मैं भूल गई इधर बाहर वाले रूम में आना। तो अभी यहाँ पे मैंने कपड़े धोए थे, तो वो कपड़े भी सूखे नहीं थे। मैंने ऊपर छत में रखे हुए थे कि मैं इनको फिर से कल दोबारा डाल दूँगी। लेकिन ये सारे कपड़े नीचे लेके आ गए। अपनी एक जीन्स लानी थी उन्होंने, तो सारे कपड़े नीचे लेके आ गए। तो फिर सब इन्हें बाहर रख रही हूँ। और यहाँ पर जो टेबल है उसमें भी काफ़ी चीज़ें इधर उधर हो रखी हैं, तो उनको भी अभी मैं ऐसे ही कर देती हूँ। अलमारियाँ तो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी हैं। गंदी मीन्स कपड़े वगैरह सब ऐसे फैले हुए हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि अभी पैकिंग करनी ही है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक साथ ही करूँगी। अब यहाँ अलमारी लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो बाहर वाला रूम भी मैंने सेट किया। फिर मैं आई किचन में। तो किचन में मैंने ये बॉक्सेस जो खाली हो गए थे दाल मसाले वगैरह के, तो वो मैंने धो के रख रखे हैं। और मसालेदानी भी खाली हो गई थी मेरी, तो मसालेदानी में मैंने फिर से मसाले नहीं भरे, क्योंकि मैंने सोचा कि फिर वही सारे मसाले मिक्स हो जाएंगे जब सामान जाएगा। तो इस वजह से फिर मैंने जो डब्बों में, बड़े डब्बों में जो मसाले हैं वो उसी में रखे हुए हैं। और मसालेदानी मैंने धो के फिर मैंने अभी फ़िलहाल इस पेटी में रख दिया है। लेकिन अगर वो पैकर्स वाले आते हैं तो वो खुद अपने अकॉर्डिंग पैक करते हैं सामान को। लेकिन किचन में जगह नहीं हो रही थी। काफ़ी हौच पौच जैसा हो रखा है किचन। तो इस वजह से जो अननेसेसरी सामान है जो नहीं चाहिए मुझे, वो मैं इस पेटी पे रख के बाहर रख दूंगी। तो बॉटल्स भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी किचन में, तो वो भी मैंने बंद कर दी हैं इस पेटी में और बाहर रख दिया है। अब लगा रही हूँ मैं बर्तन, क्योंकि बर्तन भी कल रात के धो रखे थे, वो भी सूख गए हैं, तो उनको भी लगा देती हूँ। तो धीरे धीरे मैं बर्तन भी पैक करना स्टार्ट करूँगी जो मुझे नहीं चाहिए होंगे। लेकिन अभी वही है ना, मेरे पास रखने के लिए कहीं जगह नहीं है कि किस चीज़ में रखूँगी। तो फिर धीरे धीरे करूँगी। तो बस अभी मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। और बर्तन भी देखो आप कितने सारे हो जाते हैं। अगर कम से कम बर्तन भी करो ना, तब भी इतने हमेशा के हो जाते हैं बर्तन। तो बस अभी हम धोएंगे बर्तन।
dog status, I'm a big dog, yeah. I pull up on the block in a big Corvette, yeah. Ride around the city with a stick all black. Try with a stroke, we with all that, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Made $1 million and I can't go back. Got a lot of jewelry on me, they can't hold that. So ask him better, tell him that I ain't so crack. Know your money long when your people can't afford that. I'm ballin', yeah. My mama told me that did my calling. I keep that stick, I don't do no brawling. Open out the doors and let them all in here. Yeah, they all in here. Ooh, big dog. We come out the pound, so we big dog. Heavy petty gonna break my wrist off. I'm young out of rocket by the lead dog. 3, 2, 1, I got big dog status. I'm a big dog, yeah. I pull up on the block in a big Corvette, yeah. तो बर्तन मैंने छाल के धो के रख दिए हैं। और जब मैं बर्तन धो देती हूँ तो मेरा रोज़ का रहता है ये सिंक वगैरह यहाँ पे साफ़ करना, क्योंकि क्या होता है कि चिकनाई वगैरह जम जाती है इसमें, तो फिर रोज़ साफ़ करना ही पड़ता है इसको, क्योंकि फिर मक्खी मच्छर और वो छोटे छोटे आजकल पता नहीं क्या आते हैं, मतलब जैसे आम वगैरह पे लगता है ना, जैसे आम सड़ जाता तो तब लगता है उस पर ब्लैक ब्लैक से मच्छर, वो सारे लग जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा जब भी बर्तन धोती हूँ तो उसके बाद यहाँ भी साफ़ कर देती हूँ। तो सुबह सुबह क्लीनिंग करने के लिए भी काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं और करनी भी चाहिए, करनी भी पड़ती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यार हम इतने बड़ा हमने मतलब हमारे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि पोर्शन बड़ा है, हम लोगों को नहीं नीड थी इतनी, लेकिन वही है कि कभी कोई आ जाता है तो फिर जगह कम लगने लग जाती है ये वाली भी। तो उधर मैंने गैस में भी पानी वगैरह डाल के रखा हुआ है, क्योंकि सुबह सुबह कभी कुछ इनकी चीज़ें खोती हैं ज़्यादातर, कभी कुछ खो जाता है, वही ढूंढने में टाइम निकल जाता है। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ कि फ़ोटोज़ थी पासपोर्ट साइज़, वो कहीं रख दी थी और मिली नहीं टाइम पे। फिर मैंने भी खोजी और चाय रखी हुई थी मैंने बनाने के लिए, और चाय उबल के सारी नीचे गिर गई थी, इस वजह से गैस सारा गंदा हो गया था। तो फिर मैंने इधर की तरफ थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ूंगी इसको थोड़ी देर के लिए, और जब अच्छे से हो जाएगा। वैसे गैस भी मेरा साफ़ करने वाला हो रहा है, मुझे इसको धोने की ज़रूरत है, लेकिन वही है अब गैस ने निकलना ही है, तो उसी टाइम पे धो के फिर साफ़ करूँगी। चाय यहाँ करके जाऊँ, चाय वहाँ करूँगी, लेकिन करना ज़रूरी है, काफ़ी गंदा हो रहा है गैस का, मतलब धोना चाहिए ये 15-20 दिन में हमेशा, नहीं तो इसमें जो आटे के पार्टिकल्स वगैरह होते हैं ना वो चिपक जाते हैं और वो फिर जम जाते हैं, बाद में उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर गैस में पानी वगैरह डाल के, स्लैब वगैरह में पानी डाल के मैं आ गई थी बाहर। तो ये कपड़े मैंने रखे हुए थे, तो सोच रही थी मैं कि छत में डाल देती हूँ धूप में, लेकिन धूप का भी अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि कैसा हो रहा है मौसम, कभी धूप आ रही है कभी बारिश जैसा हो जा रहा है। तो मैंने सोचा कि यहीं पे डाल देती हूँ इन कपड़ों को, तो बस यहीं डोरी में डाल दिया। आजकल कपड़े तो वैसे भी सूख जाते हैं चेयर वेयर में भी, तो बस यहीं पे डाल दूँगी इन कपड़ों को। Dog status, I'm a big dog, yeah. I pull up on the block in a big Corvette, yeah. Ride around the city with a stick all black. Try with a stroke, we with all that, yeah. Yeah, 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 yeah. तो कपड़े डाल के मैं आ गई थी झाड़ू लेके अंदर, और फिर मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट किया। वैसे तो मतलब झाड़ू लगाने की नीड नहीं लग रही थी मुझे आज, लेकिन फिर भी लगाना ज़रूरी होता है झाड़ू भी, क्योंकि जो छोटे मोटे वो होते हैं धूल वगैरह ये सब निकल जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो ये मेरा झाड़ू है ना, इसमें बाल वाल सब चिपक जाते हैं। तो मेरे तो बालों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा हेयर फॉल इतना होता है कि मैं अगर बाल खुले रखूँगी तो सारे घर में बाल ही बाल मिलेंगे आपको। तो इसमें सारे बाल चिपक जाते हैं, तो मुझे फिर झाड़ू लगाने की नीड
लगती है हमेशा। तो आज काफ़ी गर्मी भी लग रही है और गर्मी में काम करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसीना होता है। उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है ना, फिर वीकनेस टाइप की, मतलब ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ मैं। एनर्जी लेवल मेरा बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो वही है कि हर आधे आधे घंटे में पानी की ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर पानी पीते जा रही हूँ, फिर काम करते जा रही हूँ। इतना गर्म हो रहा है आज। और फिर झाड़ू लगा के मैंने पोछा लगाना स्टार्ट किया। और थोड़ा सा अभी डस्टिंग भी ज़रूरत पड़ रही है, मुझे लग रही है कि यार डस्टिंग करनी पड़ेगी। तो देखती हूँ कि क्या रहता है मेरा आगे का, कब तक मेरे इतने काम नहीं पड़ते हैं। तो नहीं तो मैं आज डस्टिंग करूँगी, नहीं तो कल कर लूँगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आज ही करना ज़रूरी है, क्योंकि बारिश तो रोज़ ही हो रही है आजकल। तो वो जो धूल और वगैरह होती है ना, वो सारी चिपक जाती है। तो बस पोछा वोछा लगा के मैं नहा गई हूँ, और नहा के मैंने फिर पूजा की। तो 8 बजे से 10:15 बज गए हैं, और अब नहाना धोना हो रहा है, अब पूजा हो रही है। तो ऐसे निकल जाता है टाइम का, कुछ पता नहीं चलता है जब काम पे लगो। तो छोटे मोटे काम बीच बीच में और भी नज़र आ जाते हैं, जो मैं व्लॉग्स में नहीं दिखा पाती हूँ। तो पूजा करते करते मैंने चाय भी बनाने के लिए रखी रहती है, क्योंकि जब तक मेरी पूजा निपटती है तब तक चाय भी उबल जाती है, अच्छे से पक जाती है। तो बस चाय के साथ मैं कभी कभी बिस्किट वगैरह ले लेती हूँ, नहीं तो मैं नहीं करती हूँ ब्रेकफास्ट वगैरह, क्योंकि ब्रेकफास्ट करके मुझे नींद आती है। तो बहुत रेयर होता है कि जब मैं बिस्किट वगैरह भी ले लूँगी। तो अभी भूख जैसी लग रही है तो 1-2 रस खा लूँगी मैं इसी में ही। तो बस यही था मेरा आज का मॉर्निंग रूटीन। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। तो मिलूंगी मैं आपको अब नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।